राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मौत क्या है, हमें मरने से डर क्यों लगता है और हम मरने से कैसे बच सकते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, ना ओह मरै न ठागे जा, जिनकै राम बसै मन महा। श्री गुरु नानक देव जी हमें क्या समझाना चाहते हैं इस वाणी के माध्यम से, इसे हम जरा समझेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिनके मन में राम बस गया, जिनके मन में परमात्मा आ गया और जिनका हृदय आपूर भर गया उससे, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें तो अच्छा होगा। तुम्हारी मृत्यु है, परमात्मा की कोई मृत्यु नहीं। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, सागर सदा है। जब तक तुम लहर के साथ अपना तादात्म्य किए हो तब तक तुम मरोगे। इसीलिए तो हम इतने डरे हुए हैं मौत से, क्योंकि लहर से अपने को एक माने हुए हैं। मृत्यु सुनिश्चित है, लहर तो मरेगी, तुम्हारा तादात्म्य मरेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी मरेगी। तुमने गलत संबंध जोड़ रखा है। लेकिन अगर तुम राम से जुड़ गए, तुम परमात्मा से जुड़ गए, फिर कैसी मौत। इसीलिए ज्ञानी मरने के पहले मर जाता है। वह अपना संबंध खुद ही तोड़ लेता है। वह तादात्म्य को अलग कर लेता है। वह जान लेता है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ये दोनों मरेंगे। ना मैं अहंकार हूं, वह भी मरेगा। वह मरण धर्मा है। वह तो छोटा सा लहरों में उठा हुआ एक छोटा सा रूप है। और लहर कितनी ही सुंदर मालूम पड़े और कितनी ही ऊंची उठ जाए, एक क्षण में आकाश को छूने का दंभ भरे, दूसरे ही क्षण विघटन शुरू हो जाता है। जवानी में सभी लहरें आकाश को छूने का दंभ भरती हैं। बुढ़ापे में उन्हीं से पूछो। मैंने सुना है कि एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी, सुबह के नाश्ते की तलाश में निकली। सूरज पीछे उग रहा था, बड़ी लंबी छाया पड़ी। उस लोमड़ी ने अपनी छाया देखी और उसने कहा कि आज तो नाश्ते में कम से कम एक ऊंट की जरूरत पड़ेगी। इतनी लंबी छाया, तो जितनी लंबी छाया उतना बड़ा मैं। और लोमड़ी के पास और कोई उपाय भी तो अपने को जानने का नहीं है। छाया ही शीशा है, छाया ही दर्पण है कि इतना बड़ा मेरा शरीर, एक ऊंट चाहिए नाश्ते में। खोजती रही, दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया। छाया सिकुड़कर छोटी हो गई, बिल्कुल ना के बराबर हो गई। दोपहर तक ऊंट को ना खोज पाई। खोजती भी कैसे, लोमड़ी ऊंट को पाती भी कैसे, और पा भी लेती तो कैसे नाश्ता करती। भूख बढ़ गई। नीचे झुककर देखा, छाया बड़ी छोटी हो गई है। उसने कहा, अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। तो जवानी में लहर बड़ी ऊपर होती है, इसीलिए तो जवानी मूड है। इसीलिए तो पूरब में जवानी पर कभी भरोसा नहीं किया। पश्चिम ने भरोसा किया है तो मुसीबत है। मुसीबत रोज बढ़ती जाती है। पूरब ने जवानी पर कभी भरोसा नहीं किया और जवानी को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी नहीं दिया। क्या मूर्ता को स्थान देना है? वह तो लहर की ऊंचाई है। छाया बड़ी पड़ती है उस समय। उस छाया के बड़े पड़ने में बड़े बड़े सपने उठते हैं। हर आदमी क्या क्या नहीं होना चाहता है। पूरब में बुढ़ापे को आदर दिया है जब छाया बिल्कुल सिकुड़ जाती है। देखें, हमारे यहाँ बुजुर्गों को बड़ी इज्जत दी जाती है।
और अगर बुढ़ापे में भी तुम न जागे अहंकार से, तो फिर तुम कब जागोगे? जवानी में जाग जाओ तुम महिमाशाली हो, बुढ़ापे में न जागो तो तुम महामूढ़ हो। जवानी में क्षम्य है ना जाग सको, बुढ़ापे में क्षमा भी नहीं की जा सकती। जैसे ही कोई जाकर जीवन को देखना शुरू करता है, वैसे ही पाता है कि मैंने गलत से संबंध जोड़ रखा है, शरीर से संबंध जोड़ रखा है। अगर तुम शरीर को देखो तो हर 7 साल में बदल जाता है, पूरा का पूरा बदल जाता है। तुम तो फिर भी रहते हो। एक दिन मां के पेट में इतना छोटा था कि बड़ी खुर्दबीन से देखते तो ही देख पाते, वह भी तुम्हारा शरीर था। फिर एक दिन जब तुम मर जाओगे, राख की छोटी सी पोटली लेकर तुम्हारे परिवार के लोग गंगा जाएंगे फूल चढ़ाने, वह भी तुम्हारा ही शरीर होगा। फिर बीच में कितने उतार चढ़ाव देखे। इस शरीर के साथ तुम अपने को एक कर लोगे तो मौत से कंपोगे, डरोगे, भयभीत रहोगे। इसलिए ज्ञानी कह लो या संत पुरुष कह लो, वो मरने के पहले मर जाता है, वह खुद ही अपने हाथ मर जाता है। तो गुरु नानक देव जी के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि एक रात वे घर से उठे और शमशान घाट पहुंच गए। खोजते हुए घर के लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, ये कोई जगह है? अगर ध्यान ही करना हो तो घर में मंदिर जाते, शमशान घाट आए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने सोचा जहां आखिर में जाना है, किसी के कंधे पर चढ़कर क्या जाना, अपने हाथ ही चला जाया। और जहां अंत में पहुंचना है, उसको पहले ही ठीक से देख लेना चाहिए। यही ध्यान करूंगा, क्योंकि मौत ही ध्यान है। और क्या ध्यान है? अगर तुम मृत्यु पर ध्यान कर लो तो धीरे धीरे मृत्यु हट जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा घुसता है, वैसे वैसे मृत्यु की ऊपरी परत हट जाती है। भीतर तुम अमृत को छिपा हुआ पाते हो। लहर खो जाती है, सागर मिलता है। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को शमशान घाट भेजते थे कि वहां चले जाओ अगर बुद्धत्व पाना है। जलते हुए देखना लोगों को, हड्डियों को राख होते देखना, चमड़ी से धुआं उठते, लपटें उठते देखना अपने ही सगे संबंधी आकर सिर फोड़ जाते हैं। देखना जिन पर इतना भरोसा किया था, मरते ही एक क्षण देर नहीं करते, जल्दी अर्थी उठाते हैं और भागते हैं। क्योंकि कौन घर में रखेगा मुर्दे को? जिन्होंने कहा था सदा सदा साथ रहेंगे, वे भी 4 दिन के बाद उब जाते हैं, रोने से उब जाते हैं। वे फिर अपने काम में संलग्न हो जाते हैं। और जब सब छोड़कर चले जाएं किसी मुर्दे को, तो तुम शांत उस मुर्दे को जलते हुए देखना। यही तुम्हारी भी स्थिति होगी, आज नहीं तो कल। समय का फासला है। बुद्ध पहले भिक्षुओं को भेज देते थे कि पहले तुम शमशान घाट से गुजर जाओ। वे इसीलिए भेजते कि पहले तुम मरकर एक हो जाओ, मरकर आ जाओ तो काम एकदम आसान हो जाए। 3 महीने भिक्षु शमशान घाट पर दिन और रात देखता मौत और मौत और मौत। मौत सघन हो जाती चारों तरफ, सब तरफ से मौत दिखाई पड़ने लगती, हर चीज जलती हुई मालूम पड़ती। फिर भी वे पाता कि भीतर कोई सजगता है जिसके जलने का कोई उपाय नहीं, जो जल नहीं सकती। आग चैतन्य को छू भी तो नहीं सकती, चेतना और अग्नि का कोई लेना देना भी तो नहीं हो सकता, कहीं रास्ता भी तो एक दूसरे का नहीं कटता। वह ज्यादा सचेतन होकर लौटता है, वह अपने पुराने तादात्म्य को तोड़ देता है। तब बुद्ध कहते हैं अब आसान है। इब्राहिम एक सूफी फकीर हुआ। वह पहले सम्राट था, फिर जब फकीर हो गया तो गांव के बाहर ही रहता था अपनी राजधानी के। अक्सर यात्री वहां से आते जाते पूछते उससे
कि बस्ती का रास्ता कहाँ है, और वह कहता, बाएं चले जाओ, भूल कर दाएं मत जाना। कई लोग दाएं जाकर भटक जाते हैं। बाएं बस्ती है और दाएं शमशान घाट है। लोग जाते बाएं उसका मानकर, 2-4 मील चलकर पाते कि शमशान घाट में पहुंच गए। बड़े नाराज होकर वापस लौटते कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर जब दाएं जाते तो बस्ती पाते। तो इब्राहिम उनसे कहता कि मैं भी उस बस्ती में था, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया कि यह शमशान घाट है। यहाँ सभी मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ लोग मरने की प्रतीक्षा कर रहे हों, जो मृत्यु का प्रतीक्षालय हो, उसको बस्ती क्या कहना। जहाँ सभी उजड़ेंगे आज नहीं तो कल, उसको बस्ती क्या कहना। और जहाँ मरघट है, शमशान घाट है, जहाँ लोग शमशान कहते हैं, वहाँ बसा हुआ फिर कभी नहीं उजड़ता। वहाँ जो बस गया, उसको मैं बस्ती कहता हूँ। हमारी बस्तियाँ शमशान घाट हैं। हमारे शमशान घाट आखिरी बस्तियाँ हैं। ज्ञानी मरने के पहले मर जाता है और अज्ञानी मरते मरते तक आखिरी चेष्टा करता है, बचा रहूं, बचा रहूं, बचा रहूं। ज्ञानी एक ही बार मरता है, परंतु अज्ञानी लाखों बार मरता है, क्योंकि जितना तुम बचाते हो फिर मरना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। जब तक तुम ये पाठ ही नहीं सीख लो, तब तक तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा। तो देखो, मृत्यु एक शिक्षण है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए और एक ही क्लास में बार बार अनुत्तीर्ण होता रहे, फेल होता रहे, तो बार बार उसी क्लास में भेज दिया जाता है। वैसे मृत्यु एक महाशिक्षण है। उसके द्वारा जब तक तुम अमृत को न पहचान लोगे, तब तक बार बार लौटते रहोगे। एक संगीतज्ञ गीत गा रहा था। हाल बार बार कहता, फिर से, वंस मोर। सारी भीड़ जोर से कहती, फिर से। वह फिर गाता। ऐसा होते होते 8वीं बार आ गई। उसका गला तक रुंधने लगा, थक गया। उसने कहा, भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी बार मेरे गीत की मांग की, लेकिन अब मैं थक गया हूं, आखिरी बार गाए देता हूं। फिर मत कहना, फिर और दोबारा मत कहना वंस मोर। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि कौन तुम्हारे गीत के लिए कह रहा है वंस मोर। जब तक तुम ठीक से ना गाओगे, तब तक हम कहते ही रहेंगे तुम बिल्कुल गलत गा रहे हो, और जब तक तुम रास्ते पर ना आ जाओगे, तब तक हम बार बार मांग करते रहेंगे, वंस मोर, वंस मोर। तो देखिए, आवागमन परमात्मा की बार बार तुमसे मांग है कि ठीक से गाओ। वह प्रशिक्षण का हिस्सा है। उससे गुजरना जरूरी है। जो समझ जाता है, वह मृत्यु से अपना तादात्म्य तोड़ लेता है। तो बाबा नानक जी बड़ी ही प्रेमपूर्ण वाणी कहते हैं, जिनके मन में राम बस गया, ना वे मरते हैं और ना ठगे जाते हैं। मरते नहीं, ठगे भी नहीं जाते हैं। और तुम कितनी ही होशियारी करो, तुम कितनी ही कुशलता करो, तुम ठगे ही जाओगे, क्योंकि कोई दूसरा थोड़े ही तुम्हें ठग रहा है, तुम खुद ही खुद को ठग रहे हो। कोई दूसरा थोड़े ही तुम्हें लूट रहा है, कोई दूसरा तुम्हें लूट ही नहीं सकता। तुम गलत को अपने को जोड़े हो, इसीलिए दूसरा लूट पाता है। और तुम्हारी दृष्टि ऐसी भ्रांति से भरी है कि उस भ्रांति के कारण तुम्हें चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। हर तरफ तुम्हें लूटने को तैयार है, हर एक तुम्हें लूटने को तैयार है। रामकृष्ण जी कहते थे कि एक चील एक मांस के टुकड़े को लेकर उड़ी। बहुत सी चीलों ने उसका पीछा किया। चीलें उसे चोंच मारने लगी, उस पर झपट्टे मारने लगी। वह भी अपने मांस के टुकड़े को बचाने के लिए बड़ी कोशिश करने लगी, लेकिन चीलों की बड़ी भीड़ थी। पंख उसके लहूलुहान हो गए और सभी उसके मांस को छीन लेने की कोशिश में थी।
अंततः उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। मांस का टुकड़ा छोड़ते ही सारी चीलें उसे छोड़कर चली गई। वह अपने वृक्ष पर बैठकर विश्राम करने लगी। रामकृष्ण कहते थे, जिस दिन मैंने उसे देखा मैंने भी मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। फिर मेरा कोई दुश्मन ना रहा। दुश्मन मेरा कोई था नहीं, वह मांस का टुकड़ा ही उपद्रव था। तुम जब तक धन को पकड़े हो तब तक कोई दुश्मन होगा। जब तक तुम पद प्रतिष्ठा को पकड़े हो तब तक कोई दुश्मन होगा। दुश्मन नहीं है, असल में तुम्हारी पकड़ में कहीं भूल है। और जब तक तुम कुछ पकड़े हो तुम्हारे हर एक मित्र भी दुश्मन जैसे दिखाई पड़ेगा। जुगनी दास की पत्नी बहुत नाराज थी और अनर्गल बक रही थी। जुगनी दास सीधा साधा आदमी अपने पैंट के दोनों खीसों में हाथ डाले खड़ा था, जैसे कि अक्सर पति खड़े रहते हैं। पत्नी ने अंततः काफी गाली गलौज करने के बाद कहा कि बंद करो ये, क्यों अपने खीसे में मुट्ठियां ताने मेरी तरफ खड़े हो। खीसे में मुट्ठियां ताने? वह बेचारा सिर्फ अपने बचाव के लिए चुपचाप खड़ा है, लेकिन अगर तुम नाराज हो तो सभी मुट्ठियां तनी हुई मालूम पड़ती हैं। खीसे में पड़े हुए हाथ भी मुट्ठियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी सृष्टि बन जाती है। तुम जैसा देखते हो और मांस का टुकड़ा तुम पकड़े हो तो तुम ठगे जाओगे। मांस का टुकड़ा यानी शरीर। जब तक तुम शरीर को पकड़े हो तब तक ठगे जाओगे। तब तक बचने का कोई उपाय नहीं है, कितनी ही कुशलता करो। संत कबीर कहते हैं, काहे की कुशलात कर दीपक कुंभे पड़े। तुम्हारी कुशलता का कोई भी मूल्य नहीं है। 2 कौड़ी की तुम्हारी कुशलता नहीं है, क्योंकि तुम कहते हो हाथ में दिया है फिर भी कुएं में गिरते हो। कर दीपक कुंभे पड़े। कैसी तुम्हारी कुशलता है कि चेतना का दीपक है, गिरते कुएं में हो। नहीं, ठगे ही जाओगे, क्योंकि तुम ठगे जाने की ही तैयारी कर रहे हो। तुम गलत से संबंध जोड़ते हो। जिसने गलत से संबंध जोड़ा उसने अपना ही रास्ता बना दिया कि ठगा जाए। मांस के टुकड़े को पकड़ते हो, अपने शरीर को पकड़ते हो, धन पद प्रतिष्ठा को पकड़ते हो, फिर चीलें झपटेंगी। जिनके मन में राम बसे हैं ना वह मरता है ना ठगा जाता है। ये जो लोक है, कृपा का लोक, कृपा का खंड, वहां अनेक लोगों के भक्त बसते हैं। सच्चे नाम को मन में बसाए हुए वे आनंद मनाते हैं। वाणी है गुरु नानक देव जी की, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदरी निहाल। तिथै खंड मंडल बरमंड, जेको कथै ता अंत न अंत। ये 4 खंड यात्रा के मार्ग के धर्म प्रकृति, ज्ञान होश, जागरण उस प्रकृति का जो है उसके प्रति जागना, लज्जा अपनी स्थिति समझकर विनम्र हो जाना, असहाय, शून्य और कृपा उसकी अनुकंपा को अपने भीतर उतरने देना, बाधा न खड़ी करना, ये 4 यात्रा के खंड हैं। 5वां मंजिल है, वह है सत्य। सत्य खंड में निराकार परमात्मा का निवास है। सचखंड वसै निरंकार, वह मंजिल है। वह सृष्टि रचना कर उसको अपनी दृष्टि से निहाल करता रहता है। उसे मार्ग के खंडों में बांटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां मार्ग समाप्त हो जाता है। जब अनुकंपा तुझ में उसकी पूरी भर जाती है, तुम पूरे धुल जाते हो। तुम्हारे पास अपनी कुछ भी स्थिति नहीं बचती। तुम बह ही जाते हो पूरे के पूरे। तुम खोजते हो और पाते नहीं कि मैं कहां हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कहां खो गया हूं। तुम्हें अपना ही कोई भान नहीं होता है कि मैं कहां हूं। बोध पूरा नहीं होता है और अपना कोई पता नहीं चलता। खोजते हो और पाते हो कि वही है, मैं नहीं हूं। ऐसी प्रतीति जहां समग्र हो जाती है, जहां तुम निमित्त मात्र भी नहीं रह जाते। अनुकंपा के खंड में तुम निमित्त मात्र रहोगे। बांसुरी,
गीत उसके अब बांसुरी भी नहीं रह जाती है। अब तुम बिल्कुल नहीं हो, वही हो। अब यह कहने वाला भी कोई नहीं बचता कि तू ही है, क्योंकि जब तक तुम कहते हो कि तू ही है तब तक थोड़े बहुत तुम बचे हो, अन्यथा कौन कहेगा। ये सत्य खंड है, यहाँ निराकार परमात्मा का निवास है। सचखंड कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है कि भाई कोई भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ जमीन होगी, पानी के झरने होंगे या फलानी फलानी ऐसी चीज होगी। वो कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। सचखंड एक हमारी अवस्था है, चेतना की अवस्था है, चित्त की अवस्था है। जितनी अवस्थाओं का हम वर्णन करते हैं उसको हम शब्दों में वर्णन करते हैं कि भाई अस्तित्व के 5 खंड हैं। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सचखंड वसै निरंकार, कि जिसका कोई निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह सचखंड में वसता है। तो जिसका कोई आकार ही नहीं है वो साकार में कैसे बस सकता है। देखो, मतलब कि तुम जब नहीं होते हो, तुम्हारा जब अहंकार नहीं होता है, तब तुम सचखंड में पहुंच जाते हो, तुम उस निरंकार में लीन हो जाते हो। गौर करें, अभी आप हो, आप अपने आप को कुछ समझते हो, मैं फलाना हूं, मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं मंत्री हूं, मैं सिंगर हूं, मैं टीचर हूं, ये समझते हो आप हो। परंतु जब आप में से ये मैं भाव मिट जाता है, जब आप कुछ भी नहीं रहते, नथिंग, जीरो, शून्य, जब आप ये रह जाते हो, तब जो आपकी अवस्था होती है उस अवस्था को कहा जाता है सचखंड। और उस सचखंड में कौन है? आप हो। आप विराजमान हो, सचखंड वसै निरंकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये सत्य खंड है, सचखंड, जहां निराकार परमात्मा, सच्चे परमात्मा का निवास है। वह सृष्टि रचना कर उसको अपनी दृष्टि से निहाल करता है। उसके खंड, मंडल और ब्रह्मांड हैं जिनके वर्णन का अंत नहीं है। अब आप देखें, जब आप सोए होते हो तो कौन है वो जो आपको सोते हुए निहारता है? सुबह जब आप उठते हो तो देखते हो कि हाँ भाई, आज तो नींद बड़ी अच्छी आई। जब नींद अच्छी नहीं आती तब आप कहते हो आज तो नींद अच्छी नहीं आई, और भाई मुझे सपने बड़े आए। तो कौन है वो जो ये देखता है कि तुम्हें सपना आया, तुम्हें गहरी नींद आई, तुम्हें डरावना सपना आया, तुम्हें दबाव पड़ा, दुस्वप्न आया? कौन है वो शख्स? कौन है वो जो तुम्हें जब तुम कोमा में होते हो, जो बताता है तुम्हें कोमा के उठने के बाद कि हाँ भाई मैं कोमा में था? कौन है वो? वही शख्स परमात्मा है। मैं शब्दों में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, इशारा मात्र कर रहा हूं, समझा भी नहीं पा रहा हूं। इशारों से समझ लिया जाए तो बेहतर है, नहीं समझ आ जाए तो परमात्मा की ही दया मेहर है। अगर आप जी को ये सत्संग ना समझ आ रहा हो तो दोबारा सुन लिया करें, 9-10 बार सुन लिया करें। तो मैं कह रहा हूं, आपके भीतर कोई है जो आपके हर कर्म रिकॉर्ड कर रहा है। चाहे आपने कोई अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, कुछ भी किया, तो वही तो है आपके भीतर परमात्मा, सचखंड। सचखंड आपके भीतर है, भीतर की अवस्था है, कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कहते हैं बाबा नानक, वह सृष्टि की रचना करके उसको अपनी दृष्टि से निहाल करता है। उसमें खंड, मंडल और ब्रह्मांड हैं जिनके वर्णन का अंत नहीं है। वहां लोक के बाद लोक है, सृष्टि के बाद सृष्टियां हैं। उसके अनुसार सारा काम चलता है। उसका विचार कर वह देखता है और प्रसन्न होता है। आपके भीतर जो है चेतना का तत्व, वो आपको कार्य करते हुए देखता है, आपको रोकता भी है, आपको चेताता भी है, परंतु उसकी आवाज दब गई है। बाबा नानक कहते हैं उसका वर्णन करना ऐसे है जैसे लोहे के चने चबाना। एक अति महत्वपूर्ण बात, उसे गांठ बांधकर रख लेना। गुरु नानक देव जी उस पर बार बार जोर देते हैं, और वह यह है कि परमात्मा
सृष्टि को बनाकर पृथक नहीं हो गया है। परमात्मा सृष्टि को बनाकर विमुख नहीं हो गया है। परमात्मा सृष्टि को बनाकर विश्राम में नहीं चला गया है। परमात्मा सृष्टि को बनाकर भूल नहीं गया है। परमात्मा सृष्टि को प्रतिपल बना रहा है। बनाने की घटना कभी घटी और बंद नहीं हो गई है। सृजन शाश्वत चल रहा है। असल में सृजन परमात्मा के होने का ढंग है। वह प्रतिपल बना रहा है, वह बनाता ही चला जा रहा है और वह दूर नहीं हो गया है। वह जो बनाता है उसमें उसका रस है। और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। साधक को हम कहते हैं तुम अनासक्त हो जाओ तो परमात्मा मिलेगा, लेकिन परमात्मा स्वयं अनासक्त नहीं है। अनासक्त हो तो सृष्टि का क्रम टूट जाए, सब रुक जाए, क्यों जीवन चले। हम साधक को कहते हैं तुम अनासक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम अनासक्त हो तुम परमात्मा को न जान सकोगे। जैसे ही तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो तब एक नई आसक्ति, एक नए रस का उदय होता है। जहां विराग और राग में कोई भेद नहीं है, जहां अनासक्ति और आसक्ति में कोई भेद नहीं है, जहां सारे भेद गिर जाते हैं। अगर आप जी को अनासक्ति और आसक्ति के समझने में चेष्टा हो रही है तो अनासक्ति को सिंपल में हम कहें जुड़ाव और अलगाव, मतलब आपका मोह और मोह से त्याग। अनासक्ति मतलब आप किसी भी चीज से अपने को जोड़ते नहीं हो। मान लीजिए आपका घर है, आप ये नहीं कहते हो कि ये मेरा घर है, आप बस इतना कहते हो हाँ ये घर है, इसमें हम रहते हैं, कुछ वक्त के लिए है और हाँ हम चले जाएंगे। आसक्ति का मतलब है ये मेरा घर है, भाई तुम कैसे मेरे घर में रह रहे हो। मेरे ख्याल से आप आसक्ति और अनासक्ति समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में पूछ लेते हैं या कुछ लोग टेलीग्राम पे पूछ लेते हैं कि भाई हमें इस शब्द का अर्थ नहीं समझ आया। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इस शब्दों को भी। तो मैं कह रहा था जहां अनासक्ति और आसक्ति में कोई भेद नहीं है, जहां सारे भेद गिर जाते हैं, परमात्मा बनाता है, परिपूर्ण आसक्त फिर भी अनासक्त है। इसे तुम कैसे समझोगे, क्योंकि यह कठिन है। इसलिए नानक कहते हैं, बाबा नानक देव जी कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसा है। परमात्मा बना रहा है इसीलिए उसका लगाव तो है ही, लेकिन उस लगाव में वैसा अंधापन नहीं है जैसा हमारे लगाव में होता है। उस लगाव में पोजेसिवनेस नहीं है, उस लगाव में मालकियत का दावा नहीं है। वह बनाता है और तुम्हें स्वतंत्र छोड़ता है। इसीलिए तो तुम भटक सकते हो, पाप कर सकते हो, बुराई की तरफ जा सकते हो। वह तुम्हें खींच नहीं लेता बुराई की तरफ से, उसका लगाव है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं डालता। तुम परम स्वतंत्र हो। ऐसा भी नहीं है कि वह तुम्हारी तरफ विमुख है। यही जरा कठिनाई है। समझो एक माँ है जो अपने बेटे में लगाव रखती है। लगाव रखती है तो स्वतंत्रता को मार डालती है, क्योंकि वह कहती है यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, क्योंकि उसका लगाव है। वह उसकी गर्दन दबाती जाएगी, प्रेम में वह उसको मिटा डालेगी। वह उसे इतनी भी स्वतंत्रता न देगी वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। वह इसे इतनी भी दूर न जाने देगी जहां वह जीवन का खुद अनुभव ले सके। वह उस बच्चे को पंगु कर देगी। इस माँ के रहते वह युवक कभी भी प्रौढ़ ना हो पाएगा, एडल्ट ना हो पाएगा। और अगर ये माँ चली भी जाए दुनिया से तो भी उस युवक की प्रौढ़ता में बड़ी कठिनाई होगी। वह किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में ना गिर पाएगा। कठिन होगा क्योंकि माँ उसको पीछे से खींचेगी। वह माँ के अतिरिक्त किसी को भी प्रेम करने में अपराध अनुभव करेगा। इस माँ में लगाव तो था, लेकिन लगाव अंधा था, आंख वाला ना था। क्योंकि आंख वाला लगाव तुम्हारी सुरक्षा भी करता है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता का अंत नहीं करेगा। सुरक्षा ही इसलिए करता है ताकि तुम स्वतंत्र हो सको, आजाद हो सको। और ये दोनों बड़ी विपरीत बातें हैं। तुम्हें रोकता भी इसलिए है ताकि तुम जाने के योग्य हो सको। तुम्हें मजबूत करता है,
तुम्हें धीरे धीरे सहारा देता है, लेकिन सहारा इसीलिए देता है ताकि कल तुम अपने सहारे खड़े हो सको। सहारे को पंगुता नहीं बनाता। और फिर एक दूसरी माँ है जिसको अगर हम समझाएं कि ये तो खतरनाक है तुम्हारा लगाव, तो वह लगाव अलग कर लेती है, लेकिन लगाव अलग करते ही वह स्वच्छंदता दे देती है। स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता। अब लड़का जहां जाए जो करे, शराब पिए तो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता देनी है। वैश्य के घर जाए तो स्वतंत्रता देनी है। जुआ खेले, चोरी करे, हत्या करे, स्वतंत्रता देनी है। ये मां विमुख हो गई, इसने पीठ फेर ली। पहले लगाव था, वह अंधा था, अब उपेक्षा है जो अंधी है, और संतुलन दोनों के बीच में है। वही संतुलन परमात्मा का स्वभाव है। उसकी सृष्टि की तरफ वही उसकी दृष्टि है। तुम्हारी सुरक्षा करता है ताकि तुम स्वतंत्र हो सको। तुम्हें स्वतंत्रता देना है ताकि तुम एक दिन समर्पण कर सको। ये बड़ी विपरीत बातें हैं। तुम्हें मौका देता है ताकि तुम दूर जाओ, क्योंकि तुम दूर ना जाओगे तो तुम पास कैसे आ सकोगे। तुम्हें मौका देता है ताकि तुम थोड़ा भटको, क्योंकि तुम भटकोगे नहीं तो तुम प्रौढ़ कैसे हो सकोगे। तुम्हें मौका देता है ताकि तुम गिरो, लेकिन तुम गिरोगे नहीं तो तुम संभलोगे कैसे। और फिर भी तुम्हारी सुरक्षा करता है, और फिर भी तुम्हारा पीछा करता है। सब तरफ उसकी नजर है, सब तरफ उसकी छाया है, सब तरफ से वह तुम्हें घेरे हुए है। तुम कितने ही दूर चले जाओ तो भी वह तुम्हारे पास बना रहता है, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुड़ो और तुम उसे उपलब्ध कर लो। जब जरा गर्दन झुकाई, जब भी तुमको जरा सी गर्दन झुकाने की याद आ जाए, तभी तुम उसे देख ले सकते हो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। देखो, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तुम कितने ही दूर जाओ वह तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। तुम्हें बाधा भी नहीं डालता, तुम्हें रोकता भी नहीं, तुमसे कहता भी नहीं कि ये गलत है, यहाँ मत जाओ। तुम्हें गलत तक होने देता है, फिर भी अपनी ऊर्जा को तुमसे खींच नहीं लेता, और प्रतीक्षा करता है और बाट जोहता है कि तुम लौट आओगे। जब तुम लौट आते हो तब प्रसन्न होता है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसका विचार कर वह देखता है और प्रसन्न होता है। उसका वर्णन करना लोहे के चने चबाने जैसा है। निश्चित ही, क्योंकि वहां सभी विपरीत विश्राम पाते हैं, वहां सभी कॉन्ट्राडिक्शंस एक हो जाते हैं। हम एक में से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों के जीवन को अध्ययन करके नतीजा पाया कि हम कोई भी एक अति कर सकते हैं, और हर अति खतरनाक है। एक पति है, वह अतिशय पॉजेसिव है। अपनी पत्नी के पीछे वह छाया की तरह नहीं, भूत प्रेत की तरह लगे हैं। पत्नी किससे बोलती है, हंसती तो नहीं है किसी से, कहीं जाती तो नहीं। दफ्तर में भी वह यही सोच रहे हैं, बीच बीच में घर आ जाते हैं। पत्नी अगर किसी के साथ हंस भी ले तो उनके लिए भारी कष्ट हो जाता है। वह ये सोच ही नहीं सकते कि मेरी पत्नी और मेरे बिना कैसे हंस सकती है, ये असंभव है। वह तो मानकर यही चलते हैं, जैसे कालिदास वर्णन करते हैं, अगर वे गए 15 दिन के बाहर, पत्नी को सूकर हड्डी हो जाना चाहिए उसकी याद में, और मेघों से संदेश भिजवाना चाहिए। उनका पत्नी के चारों तरफ ये जो घेराव है, इस घेराव ने पत्नी को उनसे प्रेम से नहीं भरा है, बल्कि बड़ी तीव्र ऊब और सूक्ष्म घृणा से भर दिया है। और पत्नी उनके प्रेम में थी, लेकिन प्रेम मर जाता है जब स्वतंत्रता मरती है। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। मैं उन्हें भली भांति अध्ययन करता रहा हूँ। मैं ऐसे ही बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखता आया हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में। शुरू में तो वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, पर 1-1.5 महीने के बाद क्या होता है, एक दूसरे को रोकने लगते हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो दोनों की स्वतंत्रता रुक जाती है। तो इसीलिए आजकल के ये जो प्रेम पूर्ण रिलेशनशिप्स हैं,
तथाकथित रिलेशनशिप्स हैं, ये ज़्यादा टिकते नहीं। 6 महीने से ज़्यादा कोई रिलेशनशिप्स ज़्यादा टिकता नहीं। जो टिकता है वो भी कुछ ऐसे गाली गलौज चलते हैं या कुछ और चलता है, और वो भी 1-1.5 साल के बाद टूट जाते हैं। मैंने 4-4, 5-5 साल बाद भी जब कोई किसी की स्वतंत्रता छीन लेता है, लड़का या लड़की, वो रिलेशनशिप्स टूटते देखे हैं। मैंने शादियां टूटती देखी हैं। दोनों बड़े प्रेम में होते हैं एक दूसरे के शुरू में, लेकिन जब प्रेम पति का इतना अतिशय हो गया कि गले का हार ना रहा और फंदा बनने लगा, या बॉयफ्रेंड या प्रेमी का प्यार इतना अतिशय हो गया कि फंदा बनने लगा, कभी भी हार फंदा बन सकता है, ध्यान रखना। हीरे जवाहरात का हार भी फंदा बन सकता है, फांसी लग सकती है। जब फंदा सिकुड़कर फांसी बनने लगा तो पत्नी का प्रेम शून्य हो गया, या प्रेमी प्रेयसी का प्रेम शून्य हो गया। पत्नी स्वतंत्र होने की आकांक्षा करने लगी। जितनी पत्नी ने स्वतंत्र होने की आकांक्षा की, पति उतना पागल होकर चारों तरफ से घेरे बांधने लगता है। मैंने पति को बहुत समझाया कि यह पागलपन है, तुम प्रेम को मार ही डाल रहे हो। प्रेम को भी स्वतंत्रता चाहिए, श्वास लेने का मौका चाहिए। प्रेम को भी थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा अकेलापन चाहिए। प्रेमी को भी थोड़ी निजात चाहिए। तुम इतने ज्यादा पीछे मत पड़ो, तुम अपने ही हाथ से आत्मघात कर रहे हो। बहुत समझाने में समझ में आया। जब से उनकी समझ में आया तब से उन्होंने उपेक्षा शुरू कर दी। अब पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष के साथ सो भी रही है तो उन्हें मतलब नहीं। अब वे कहते हैं कि मैंने पोजेशन का भाव ही छोड़ दिया, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अब जो उसे करना हो करे, अब मेरा कोई नाता ही नहीं है उससे। वे एक ही नाता जानते हैं, फंदे का। स्वाभाविक है मनुष्य के लिए यही, या तो हम पूरी स्वतंत्रता दे दें जो स्वच्छंदता बन जाए जैसा पश्चिम में हो रहा है, या हम पूरी परतंत्रता खड़ी कर देते हैं जो कि मौत बन जाए जैसा कि पूर्व में हुआ है, हमारे भारत देशों में हुआ है। परमात्मा के संबंध में कहना लोहे के चने चबाने जैसा ही कठिन है, क्योंकि वह दोनों है। वह तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता है और प्रेम इस स्वतंत्रता के कारण रत्ती भर कम नहीं होता। वह तुम्हें मुक्त करता है और प्रेम वही जो मुक्त करे। उसके प्रेम में और उसकी स्वतंत्रता में तुम्हें स्वतंत्रता देने के भाव में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। वह तुम्हें रोकता भी नहीं। तुम बुरे की तरफ जाते हो तब भी वह प्रतीक्षा करता है कि तुम लौट आओगे। जब तक लौट आते हो तुम, तब वह प्रसन्न होता है। तो बाबा नानक कहते हैं, बेख्या बिगसै करे विचार। वह तुम्हारे संबंध में चिंता करता है, तुम्हारे संबंध में विचार करता है। वह तुम्हारे जीवन में जब फूल खिलते हैं तो प्रसन्न होता है। वह निरपेक्ष नहीं खड़ा है। उसकी अनासक्ति उसके बड़े गहरे आसक्त रस से भरी है। वह दूर है और फिर भी पास है। उसने तुम्हें छोड़ा है स्वतंत्रता के लिए, फिर भी कभी छोड़ा नहीं है। फिर भी वह सदा तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा उसे छूती है। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आनंद भी उसे आह्लादित करता है। तुम इस जगत में अजनबी नहीं हो, ये तुम्हारा घर है। इस जगत में तुम अकेले नहीं हो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। भक्त के लिए ये आश्वासन बड़ा गहरा है। नहीं तो कुछ भी तो पता नहीं चलता। अगर तुम परमात्मा के ख्याल को छोड़ दो तो जगत तटस्थ हो जाता है। तुम क्या करते हो, जगत को कुछ लेना देना नहीं। जिंदा हो कि मरते हो, कुछ मतलब नहीं। तूफान आए, मिट जाओ, कुछ मतलब नहीं। कोई है ही नहीं वहां, तो तुम एक संयोग हो। लेकिन भक्त के लिए बड़ा आश्वासन है, वह संयोग नहीं है। परमात्मा प्रसन्न होगा। घर लौटकर कोई है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। घर को खाली नहीं पाया जाएगा। तो जब तुम लौटोगे स्वभाव में, तो तुम परमात्मा को वहां प्रतीक्षा करते पाओगे। न केवल प्रतीक्षा करते, बल्कि तुम्हारे लौट आने से समारोह उत्सव होगा। जीसस की कहानी समझ लेने जैसी है। जीसस ने बार बार कहानी दोहराई है कि एक धनी बाप के 2 बेटे थे। एक बेटा बिगड़ गया, जवान हुआ
तो उसने अपनी आधी संपत्ति मांग ली। संपत्ति लेकर वह शहर चला गया, क्योंकि गांव में खर्च करने के उपयोग भी थे, उपाय भी थे। न जुआ घर थे, न शराब गृह थे, न वेश्याएं थी। शहर में उसने सब बर्बाद कर दिया। सड़क का भिखारी हो गया। बाप को खबर मिलती रही। बाप दुखी और पीड़ित भी हुआ, क्योंकि ये नहीं सोचा था उसने। लेकिन बाप जानता था कि जबरदस्ती तो की भी नहीं जा सकती। जब वह समझेगा तब लौटाएगा। उसकी समझ ही लौटा सकती है। बाप प्रतीक्षा कर सकता है, आग्रह नहीं कर सकता है। तुम भी अपने बच्चों से यही करना, प्रतीक्षा करना, उनको काबू मत करना, उनकी स्वतंत्रता देना। आग्रह खतरनाक है, आग्रह और दूर ले जाएगा। बड़ा बेटा घर पर रहा। जो संपत्ति उसे मिली थी उसने दोगुनी कर दी। वह खेत में काम करता, बगीचों में अंगूर लगाता, बड़ी मेहनत करता, सुबह से सांझ तक जुटा रहता। फिर एक दिन भिखारी बेटे को ख्याल आया कि ऐसे तो मैं भीख मांग मांग कर मर जाऊंगा, मैं घर लौट सकता हूँ। मेरा पिता अभी भी जिंदा है और पिता के प्रेम पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और जिसने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी और जिसने कभी ये भी ना कहा ये गलत है मत करो, जिसने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुद ही जान लूं कि क्या गलत है, उसकी करुणा मुझे इनकार ना करेगी, स्वीकार कर लेगी। उसे अपने बाप पर भरोसा है। उसने एक दिन खबर दी कि मैं वापिस आ रहा हूं। बाप ने समारोह आयोजन किया। जो स्वस्थ से स्वस्थ भेड़ें थी उसने कटवाई, सुंदर सुस्वादु भोजन बनवाए। बेटा घर आ रहा है, गांव में फूल बंदरवार लगवाए। सारे गांव के मित्रों को आमंत्रित किया कि मेरा बेटा घर आ रहा है। बड़े बेटे को खेत में खबर लगी। किसी ने बताया कि हद हो गई, तुम तो जीवन भर इस बूढ़े की सेवा करते रहे, कभी उसके विपरीत न गए, कभी तुमने उसकी आज्ञा का पालन का उल्लंघन न किया, धन को तुमने दुगना कर दिया, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी भी कोई समारोह न हुआ, कभी भेड़ें न काटी गई, कभी सुस्वादु भोजन न बने, कभी गांव निमंत्रित न किया गया। और आज यह भ्रष्ट लौंडा, ये भ्रष्ट लड़का वापिस लौट रहा है, जिसने सब बर्बाद कर दिया। वेश्याओं में, शराब गृह में, जुआ घरों में उसके स्वागत का आयोजन हो रहा है। ये अन्याय है। बड़े बेटे को लगा भी कि ये अन्याय है। वह उदास और दुखी घर वापस लौटा। ये स्वागत समारोह देखकर, जलते दीप देखकर, फूल लगे देखकर उसकी छाती पर बड़ा भारी बोझ हो गया। वह जाकर अपने बाप के पास पहुंचा और उसने कहा, यह अन्याय है, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मेरे लिए कभी कोई बंधन बार ना लगे, बैंड बाजे ना बजे, और वह भ्रष्ट वापस लौट रहा है। उसके स्वागत की ये तैयारियां हैं। मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता। बाप ने कहा, तुम मेरे पास ही हो, तुम कभी बिगड़े ही ना, तुम कभी गलत रास्ते पर ना गए, तुम्हारे स्वागत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरे पास ही हो, हर घड़ी तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे दिल के करीब हो। लेकिन जो बिगड़ गया, भ्रष्ट हो गया, जिसके लिए मैंने बहुत चिंताएं की, तुम्हारे लिए कभी चिंता का कोई कारण न रहा, तुमसे मैं सदा खुश हूं, इसीलिए अतिरिक्त प्रसन्नता का भी कोई जरूरत नहीं है। और जिसके लिए मैं चिंतित हुआ, रातों को सो न सका, वह वापस लौट रहा है। उसको स्वागत की जरूरत है। जब भूला भटका वापस आता है तो समारोह की जरूरत होती है। जीसस कहते थे, पुण्यात्मा साधु और संत बड़े बेटे की भांति है, जो भटक गए हैं, दूर निकल गए हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, वे छोटे बेटे की तरह है। और जीसस ने एक बड़ा अद्भुत सूत्रपात किया और यही यहूदी धर्म से उनका विरोध हो गया, क्योंकि यहूदी मानते थे जिसने गलती की है परमात्मा उसे दंड देगा, और जीसस ने कहा वह उसका स्वागत करेगा क्योंकि उसका प्रेम है। तुम कितना ही गलत करो, तुम उसके प्रेम को नष्ट नहीं कर सकते। तुम कितने ही दूर हो जाओ, तुम उसके हृदय से दूर नहीं जा सकते हो। तुम पीठ कर सकते हो, वह परमात्मा पीठ नहीं करेगा, क्योंकि वह पिता है। अस्तित्व से हमारा एक गहन संबंध है और अस्तित्व प्रसन्न होगा। हिंदू इस बात को बहुत प्राचीन समय से जानते रहे।
हमने तो कहा है, जब बुद्धत्व को कोई उपलब्ध होता है तो असमय में फूल खिल जाते हैं। जहाँ से बुद्ध निकलते हैं वहाँ असमय में अभी फूल खिलने का मौका न था और फूल खिल जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व प्रसन्न होता है। तो बाबा नानक वही कह रहे हैं, बेख्या बिगसै करे विचार। और बड़ा प्रसन्न होता है परमात्मा जब कोई लौटता है। स्वतंत्रता और प्रेम का संयोग। तुम कुछ भी करो, तुम परमात्मा को नाराज ना कर सकोगे। उसका लगाव तुम्हारे सब करने से गहरा है, लेकिन उसकी आसक्ति हमारी आसक्ति नहीं है कि तुम्हारी गर्दन को पकड़ ले, कि तुम्हारे लिए बंधन बन जाए। तुमको जो भी सुख दुख मिल रहा है ये तुम्हारे कर्मों के कारण मिल रहा है, परमात्मा के कारण नहीं। परमात्मा तो प्रेम है, परमात्मा कारागृह नहीं है। परमात्मा जमा स्वतंत्रता। बड़ी कठिन बात है कहनी, क्योंकि दोनों बातें विपरीत हैं। या तो तुम प्रेम करते हो तो तुम स्वतंत्रता छीन लेते हो, तुम स्वतंत्रता देते हो तो तुम प्रेम को विदा कर देते हो। आसक्त और अनासक्त दोनों, राग और विराग दोनों, जहां सभी विपरीत संयुक्त हो जाते हैं वह महासंगम है परमात्मा। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, नानक कथना करड़ा सार। उसके संबंध में कुछ भी कहना लोहे के जने जवाने जैसा है। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं मैसेज करके। अगर आप जी को कॉल के माध्यम से भी मुझसे बात करनी हो तो टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे मैं अपना नंबर आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा, ताकि आप मेरे से कॉल पे भी बात कर पाएँ। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में करता हूँ, कि आप जी को अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, कुछ आप जी को सीखने को मिला हो, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई हो, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे लिंक्स डाल दीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ब्रॉडकास्ट में अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा कीजिए। कोई सुने ना सुने इसकी आपने चिंता नहीं करनी है, स्टेटस में शेयर कर देना है, जहाँ शेयर करना हो कर दीजिएगा। क्या पता कोई भूला भटका कहीं कोई इन वीडियोस को सुन ले और उसकी ज़िंदगी भी तब्दील हो जाए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस सत्संग को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और एक और बात कहना चाहूँगा कि प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब मैंने पुरानी वीडियो में पूरा विस्तार से दिया हो, क्योंकि कॉल पर बात होगी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। परंतु अगर आप मेरी पुरानी वीडियो सुनेंगे तो जितनी भी वीडियो सुनेंगे उससे आप 7-7, 8-8 घंटे, इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतनी ज़्यादा जानकारी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका मैं समझता हूँ। अगर फिर भी ना समझ आ जाए फिर तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं नई नई अपडेट्स के लिए। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं चैनल को तो कर सकते हैं, वरना डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें, बार बार विनती करता हूँ। और आशा करता हूँ आप भी किसी दिन परमात्मा हो जाएं, अपने परम तत्व को पहचान लें। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।